को ताजा अपडेट्स देने आई हूं कि कैसे अब आपको पता है रातों रात भाई परमाणु ठिकानों पर हमला किया अमेरिका ने। अब ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल की 10 से 14 लोकेशन पर बड़े हमले किए हैं। उसमें कारमेल हो गया, हाइफा, तेल अवीव, यहां पर लिटरली आसमान से ईरान की मिसाइलें बरस रही है, वहां पर तबाही मच गई है। ये मैं आपको लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रही हूं कि जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं अब वो वहां पर काम पे लग गए हैं क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइलें बरस रही है। आपको भी पता है 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स जो यूएस ने उड़ा दिए हैं, जिस पर हमला किया है। तो अब ईरान इतने गुस्से में है कि उसने मल्टीपल मिसाइल स्ट्रक की है नॉर्दर्न और सेंट्रल इजराइल में। ताकि मैं आपको वो बता देती हूं कौन कौन की लोकेशंस हैं। हाइफा, नेस जियोना, रिशॉन लेजियोन, तेल अवीव, इतने सारे। और ये खुद इजरायली मीडिया भी बता रही है, इजराइल ने अपने जितने भी लोगों हैं उनको कह दिया है कि भाई सब लोग बंकर में छुप जाओ क्योंकि अब ईरान से हमले आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता देती हूं कि जो रात में हमला किया था यूएस ने ईरान के ऊपर 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे, उस पे अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी बयान आ गया है कि भाई कोई भी रेडिएशन लीक नहीं देखा जा रहा है, कि उन ठिकानों पर अगर कोई हमला हुआ है तो उससे कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। तो ईरान तो यही कह रहा है कि असफल हो गया यूएस, कि अगर सच में हमले करता तो रेडिएशन लीक होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ईरान ने क्या किया है, 30 मिसाइलें बरसा दी हैं इजराइल के ऊपर। और इनफैक्ट अब ईरान का रिवेंज प्लान क्या है, अब ईरान क्या क्या कर सकता है आपको वो भी समझना है। सबसे पहले तो ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में एक इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान कर दिया है और बुला दी है, अपील कर दी है कि ये जो यूएस ने हम पे हमले किए हैं, ये जो वॉर की घोषणा अब हो चुकी है यूएस वर्सेस ईरान के बीच में, तो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई है। और वो चाहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हुआ है, ये जो सरेआम यूएस ने ईरान पर हमला कर दिया है, तो वो अब इंटरनेशनली यूएस पे कोई बड़ा एक्शन हो। एटलीस्ट 11 पीपल वुंडेड इन मिसाइल अटैक। और इसी पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास खबर आई है कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 16 हो गया है। कैजुअलिटीज की अभी खबर आई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घायल हैं लोग इजराइल में, यानी क्योंकि अब ईरान ने जो हमला किया है तो इजराइल में लोग घायल हो रहे हैं। हाइफा डिस्पाइट नो सायरन। और एक और मामला सामने आया है कि जब हाइफा पे ईरान हमला कर रहा था तो वहां पर सायरन ही नहीं बजे। आपको पता है ना, इजराइल में जब भी कोई हमला होने वाला होता है तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका आयरन डोम, उनका डेविड स्लिंग वो एक्टिवेट हो जाता है, सायरन बजने लगते हैं। लेकिन जब ईरान हाइफा पे हमला कर रहा था तो उस स्थिति में कोई भी सायरन नहीं बजा, यानी लोग सतर्क नहीं हो पाए कि भाई हमला होने वाला है। अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर साइटों पर किए हमले। फोर्दो, इस्फहान और नतांज में अमेरिका ने गिराए बम। फोर्दो में अमेरिका ने गिराए GBU-57AB बम। अमेरिकी बमों से फोर्दो को नहीं हुआ नुकसान। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया और दावा किया कि उनके विमानों ने ईरान में बम बरसाए और सुरक्षित ईरान से बाहर निकल आए। ईरान ने भी यह बात कबूल की है कि अमेरिकी विमान उसकी हवाई सीमा में आए, बम गिराए और चले गए। हम उन्हें नहीं रोक पाए, लेकिन विमान जैसे आए थे वैसे ही चले गए, कोई बड़ा नुकसान करके नहीं गए हैं। ट्रंप जो दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को करारी चोट दी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा। अब तक जो तबाही इजराइल में दिख रही थी, अब वो ही अमेरिका के ठिकानों पर नजर आएगी। अमेरिका के हथियारों की पोल तो इजराइल में वैसे ही खुल चुकी है। अब अमेरिका का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम थार्ड भी ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। ऐसे में जब अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइलें गिरनी शुरू होंगी तो उसे अमेरिका कौन से सिस्टम से रोकेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कबूल कर चुके हैं कि डिफेंस सिस्टम की दौड़ में अमेरिका पिछड़ चुका है। उसे अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए ट्रंप गोल्डन डोम बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसे अमेरिका की सेना में शामिल होने में कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन ईरान का हमला तो कभी भी हो सकता है। ऐसे में अमेरिका को भी अब चिंता हो रही है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसकी तरफ से हमला हुआ तो उसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि ट्रंप अमेरिका के जिस हमले की बात कर रहे हैं, क्या वो सफल रहा है? क्योंकि जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ हो गया है कि अमेरिकी हमला पूरी तरह से फेल हुआ है। तो इजराइल और ईरान की जंग में अब अमेरिका भी घुस गया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर अटैक कर दिया है। देर रात 2:30 बजे के करीब अमेरिका की तरफ से इन तीनों न्यूक्लियर साइटों पर हमले किए गए।
ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के हमले में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस हमले से हुए नुकसान पर भी बयान सामने आया। ईरान के नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम सेंटर ने कहा कि इन हमलों के बावजूद कहीं भी रेडियोधर्मी विकिरण यानी रेडिएशन का कोई संकेत नहीं मिला है। सऊदी अरब ने भी ईरान के दावे की पुष्टि करते हुए दावा किया कि वहां कोई रेडिएशन नहीं पाया गया, यानी हमले से कोई नुकसान होने के संकेत नहीं मिले हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि फोर्दो के पास रहने वाले लोगों ने किसी बड़े धमाके की आवाज नहीं सुनी और इलाके में हालात सामान्य बने हुए हैं। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका से बम वर्षक विमान B-2 और B-52 ने उड़ान भरी है, उसके बाद ही ये कहा जाने लगा था कि जल्दी ही अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकता है और इसकी तैयारी उसने शुरू कर दी है। अमेरिका ये जानता था कि इजराइल में वो क्षमता नहीं है जो फोर्दो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा सके। ट्रंप ने इसे लेकर अपने सलाहकारों के साथ बैठक भी की और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अमेरिका का GBU-57AB यानी बंकर बस्टर बम से फोर्दो को तबाह किया जा सकता है, और जवाब मिला शायद। उम्मीद 50-50 की है और इसका कारण था फोर्दो परमाणु ठिकाने की स्थिति जो जमीन से 80 से 100 मीटर नीचे थी, जबकि GBU-57AB की क्षमता 60 मीटर तक की गहराई में मार करने की है। ऐसे में ट्रंप को भी भरोसा नहीं था कि एक बम से फोर्दो को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए एक से ज्यादा बम गिराने की योजना बनाई गई। कहा जा रहा है कि फोर्दो प्लांट पर अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने 5 से 6 बम गिराए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, यानी कि 15 दिन से पहले अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने इस ऐलान के बाद यह कहा कि अब हमें शांति को मौका देना चाहिए, मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका को कहा था कि अगर तुम युद्ध में शामिल होगे और अगर तुमने बुरी नजर डाली हमारे परमाणु ठिकानों पर तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया आपकी स्क्रीन पर। हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपना हमला सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो जो कि मुख्य ठिकाना था, उस पर बमों की पूरी बारिश की गई। हमारे सारे फाइटर जेट्स अब सुरक्षित तरीके से वापस लौट रहे हैं। हमारे शानदार अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में और कोई भी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर। जी हां, इस ऐलान के बाद यह आज सुबह की तस्वीर है जो कि व्हाइट हाउस की है, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है। और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जी हां, और फिर उन्होंने दुनिया के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके तुरंत बाद कल रात को, यानी हिंदुस्तान का समय अगर आप देखेंगे तो काफी रात को, और अगर वहां का समय देखेंगे तो भोर का जो समय होता है, तड़के का समय होता है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट जो तीनों हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों पर हमने हमला किया है। इन तीनों पर हमने 6 MOP और B-12 बॉम्बर्स की सहायता से वहां पर बम गिराए हैं। यह बात अमेरिका ने कही, व्हाइट हाउस का बाकायदा बयान आया। और इस तरह से अमेरिका ने यह बात साबित कर दी कि उससे बड़ा झूठा कोई और नहीं है। इस तरह से ट्रंप ने यह बात साबित कर दी कि हम सब जो कह रहे थे कि ट्रंप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ट्रंप झूठ और केवल झूठ बोल रहा है। आयतुल्लाह खामनेई ने भी कहा था कि पहले दिन से अमेरिका इस साजिश में, इस हमले में शामिल है, इसलिए अमेरिका का शामिल होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये हमले हुए हैं और हमारी गोदी मीडिया और हमारा जो भक्त समाज है वो बड़ी खुशी मना रहा है। उसको लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात हो गई। 3 या 4 चीजों को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये
कि आज भी क्लियर किया है ईरान ने, और पहले भी इस बात के पूरे इशारे दे दिए थे कि मार्च में ही इन जगहों से जो जरूरी सामान थे, जरूरी केमिकल्स थे, वो सारे के सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। जब आपको पता हो कि घर में चोरी होने वाली है, किसी भी दिन घर में चोरी हो सकती है, तो आप पहला काम क्या करते हैं? आप पहला काम यही करते हैं कि अपना जो कीमती सामान होता है वहां से निकाल देते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये जो हमला हुआ है इसने मामूली नुकसान पहुंचाया है। इसने ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर बम बनाने की या न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, उस पर कोई असर बड़ा नहीं डाला है। महीने 2 महीने के लिए चीजें टल सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने तुरंत पलट के आज सुबह हाइफा और तेल अवीव दोनों पर हमला किया है। अगर आप इजराइल के आज के अखबार देखेंगे तो बेचारे आज खुशी मनाना चाह रहे थे कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन वो खबरें नीचे चली गई हैं, ऊपर आ गई हैं खबरें कि हाइफा और साथ में हमला जो हुआ है वो हुआ है तेल अवीव पर। इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट आप देख लीजिए। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह ऑफिशियल हैंडल है जिसका ट्वीट है, जिसमें वो कह रहा है कि हाइफा और तेल अवीव पर हमला हुआ है। और जो वीडियोस आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो बताती हैं कि डायरेक्ट हिट हुए हैं, डायरेक्ट अटैक हुए हैं। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? अरगाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका ऑफिशियल ट्वीट आया है। उन्होंने ही अभी तक ऑफिशियल ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वो अब हमें यह हक देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो चाहें वो करें। देखिए, बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, चिल्ला के चीख के बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो फैक्ट है, जो मुमकिन है, वो सारी चीजें बताऊं। ईरान के सामने इस समय 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी आप सब जानते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा कि वो अमेरिका के बेसिस पर हमला करे, साथ में इजराइल पर हमला करे। ये सारा कुछ वो कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि उसको अमेरिका के और सारे अटैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर ईरान ये फैसला लेता है कि वो बहरीन और बाकी सारी जगहों पर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये जंग बड़ी होने वाली है। ये जंग काफी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद ये इलाकाई जंग में भी बदल सकती है और कहीं तक भी जा सकती है। दूसरा जो ऑप्शन यह है कि फिलहाल अमेरिका को इग्नोर करे। अमेरिका ने कुछ बम गिराए, उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। कॉम सिटी की आज कॉम न्यूज जो नेटवर्क है उसका वीडियो आया। कॉम सिटी जो ईरान की है, जिसके पास ये बम गिराने का दावा कर रहे हैं, उस सिटी का जो वीडियो आया है उसको देख के लग रहा है कि लोग रात भर आराम से सोए हैं। शहर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। शहर में कहीं से किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है। तो ईरान एक फैसला यह ले सकता है कि फिलहाल अमेरिका को किनारे रखे, अमेरिका के ऊपर कोई हमला ना करे, अमेरिकन बेसिस को धमकी देता रहे, लेकिन हमला कोई ना करे। हमला वो लगातार इजराइल पर करे और ऐसा हमला करे कि इजराइल की कमर टूट जाए, मिसाइल्स की संख्या बढ़ा दे, मिसाइल्स का पावर बढ़ा दे। जैसे आज सुबह उसने हाइफा और तेल अवीव में हमला किया है, वैसे ही लगातार हमले करके इजराइल की कमर तोड़ दे, नेतन्याहू की कमर तोड़ दे। यह दूसरा ऑप्शन है ईरान के पास। और तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे ऑप्शन के साथ साथ वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दे और हूथी उसके साथ हैं, वो रेड सी बंद कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का 20% और एशिया का अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो 60% से ज्यादा तेल जहां से आता है वो जगह अगर बंद हो जाए, वहां से शिप निकलने बंद हो जाएं, इसका मतलब सीधा यह होगा कि सारी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और दुनिया प्रेशर बनाना शुरू करेगी कि इजराइल अपनी बॉम्बिंग रोके, इजराइल अपनी सारी जो हरकतें हैं वो बंद करे और अमेरिका भी आइंदा से किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना करे। दोस्तों, क्या ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या फिर ईरान की नई ताकत, नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का जो प्लान था, जिसको अप्रूव किया था सिक्योरिटी मीटिंग पे, उस फाइल पर फाइनल साइन नहीं किया है? और पिछले 24 घंटों से यह फाइल उनकी मेज पर है, लेकिन ट्रंप साइन नहीं कर रहे हैं फाइनल अटैक ईरान पर करने के। सच्चाई यह भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से
प्यूतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। प्यूतिन अभी भी अमेरिका के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि प्यूतिन ईरान को समझाएं और ये जंग रुक जाए। दूसरी तरफ युद्ध के 7वें दिन आज ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं इजराइल पर। अभी तक इजराइल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से कहर पर पा रहा था। आज उसने अपने अस्तबल से, या आप यूं कह सकते हैं तोपखाने से, एक नई मिसाइल निकाली। जी हाँ, सेजिल मिसाइल। और सेजिल मिसाइल से भी इजराइल के कई हिस्सों पर भारी बमबारी हुई है। जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को आज हुआ, उसके स्टॉक एक्सचेंज पर भारी तबाही हुई है। इमारत को काफी क्षतिग्रस्त किया है मिसाइल्स ने। बिजनेस अचानक इजराइल में ठप हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इमारत को जिस तरह से डैमेज किया गया है, आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज रुक गया, बंद हो गया।